शिव पुराण के अनुसार एक बार भानुमति नामक एक शिकारी रहता था। शिकार करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन साहूकार ने उसे बुलाया। तुम्हारे ऊपर हमारा कर्ज बहुत बढ़ता जा रहा है। तुम उसे समय से चुकता भी नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए हम तुमको बंदी बना रहे हैं। तो ऐसे साहूकार ने भानुमति को बंदी बना लिया और उस दिन शिवरात्रि थी। भानुमति दिन भर भूखे प्यासे रह के शिव जी का स्मरण करते हुए दिन निकाल लिया और शाम को वहां साहूकार आया। सुनो, मैं तुम्हें अलग से एक और दिन की मोहलत दे रहा हूं मेरा कर्ज चुकता करने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूं। तब चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल होके जंगल में जाके शिकार ढूंढने लगा। देखते ही देखते रात हो गई। तब वह एक तालाब के पास बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और रात गुजरने की प्रतीक्षा करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। अनजाने में चित्रभानु बेल के पत्ते तोड़ के नीचे गिरा रहा था, जो नीचे शिवलिंग पे गिर रहे थे। इस प्रकार भूखा प्यासा रहते हुए भानुमति का व्रत भी पूरा हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से उसकी आराधना भी हो गई। रात बीतते बीतते एक गर्भिणी हिरनी तालाब किनारे पानी पीने आई। तब चित्रभानु उसका शिकार करने के लिए एकदम तैयार हो गया। तब हिरनी ने चित्रभानु से कहा, मैं गर्भवती हूँ, क्या तुम एक साथ 2 जीवों का हत्या करोगे? ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं बच्चे को जन्म देके तुम्हारे पास आऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। ठीक है, तुम जा सकती हो। इस तरह से शिकारी ने प्रत्यंशा ढीली कर दी। इस तरह से कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। प्रथम प्रहर का पूजा भी हो गया। कुछ समय बाद एक और हिरनी उस तरफ से जा रही थी। भानुमति एकदम से खुश होकर उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तब हिरनी ने उससे निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहनी हूँ, अपने प्रिय के खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने प्रिय से मिलके शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इस तरह से शिकारी ने उसे भी जाने दिया। शिकार न कर पाने की वजह से चित्रभानु बहुत चिंतित था। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पे गिरे, जिससे दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ गुजर रही थी। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने का निर्णय लिया। तब हिरनी ने कहा, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। मैं मूर्ख नहीं हूँ। इससे भी पहले मैं अपना 2 शिकार छोड़ चुका हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले देकर शीघ्र ही लौटूंगी। ऐसे करते ही सुबह हो गई और भानुमति की शिवरात्रि की पूजा भी संपन्न हो गई। उपवास और जागरण भी हो गया। इसी बीच एक हिरण वहां से जा रहा था। भानुमति ने उसका शिकार करने का निर्णय ले लिया। तब हिरण ने बोला, यदि तुमने मुझसे पहले 3 हिरनी और उनके बच्चों का हत्या कर चुके हो तो मुझे भी मार दो, ताकि उनके वियोग में मुझे दुखी ना होना पड़े। या अगर तुमने उनको जीवन दान दिया है तो कुछ समय और रुक जाओ, मैं उनसे मिलकर शीघ्र ही लौटूंगा। तब उस शिकारी ने रात का पूरा घटना उस हिरण को बताया। वो तीनों हिरनियां मेरी पत्नी हैं। जिस तरह से वो प्रतिज्ञाबद्ध होके गई है, उस तरह से वो अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जिस तरह से तुमने उन पे विश्वास करके जाने दिया, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ जल्द ही उपस्थित हो जाऊंगा।
चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। शिवरात्रि व्रत और पूजा होने से उसका मन निर्मल हो गया। उसके अंदर भक्ति की भावना जागृत हो गई। कुछ समय बाद वो हिरन अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। शिकारी को उनके सत्यता, सात्विकता और प्रेम भावना को देखकर उसे आत्मज्ञानी हुई और हिरन परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही चित्रभानु को मोक्ष मिला और शिवगढ़ शिकारी को शिवलोक ले गए। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।